हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार टॉपिक को, जो कि आपका है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। दोस्तों, इसमें सभी क्वेश्चन आपका चुनिंदेदार क्वेश्चन है, जो कि हर किसी न किसी परीक्षाओं में अक्सर पूछ देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हमारे इन वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, कहा कि अंत में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और हाँ, हमारे इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल एडुकेशन न्यूज शशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इन छोटे से चैनल को आप सभी की मदद से एक बड़े परिवार बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलिए दोस्तों। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपका पहला क्या है कि अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, अक्षीय कंकाल देखिए दो प्रकार के होते हैं, अक्षीय और एक उपांगी, दो प्रकार के होते हैं। तो अक्षीय में दोस्तों आपका 80 हड्डी होते हैं, 80 होते हैं, 80। ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे, 80 होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपके लिए क्या है ना, अगला आपके लिए है दोस्तों उपांगी कंकाल के में कुल कितनी अस्थियां होती है। उपांगी में दोस्तों आपका 126 होते हैं, 126। ऑप्शन सी आपका हो जाएंगे। देखिए मनुष्य के टोटल मतलब बॉडी में टोटल 206 हड्डी होते हैं, तो इसमें आपका उपांगी में आपका हो जाएंगे 126 और उसमें 80, तो आपका टोटल आपका हो गया दोस्तों 206 आपका। चलिए अगला देखते हैं गाइस, अगला आपके लिए क्या है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो कितनी होती हैं ना, 206 होते हैं। आपको बताएं 206, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है ना, अगला आपका मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डी होती है। चेहरे मतलब फेस में कितनी होती है। देखिए खोपड़ी में आपका टोटल यदि गर्दन हाइड बोन को मिला के आपका 29 होते हैं। तो और फेसियल में सबसे पहले आपका 14 हड्डी होते हैं, और आपका खोपड़ियाँ 8 होते हैं, कान में 3 करके 6 होते हैं, इस तरह का होते हैं। तो फेस में आपका 14 होते हैं, ऑप्शन सी आपका। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका क्या, मनुष्य में मुस्कुराने में कितनी पसलियों की ज़रूरत होती है। स्माइलिंग, मुस्कुराने मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं तो अंदर से खुशी महसूस, तो उसमें पसलियों की संख्या मतलब कितनी होती हैं, उस पसलियों की ज़रूरत पड़ती है मुस्कुराने के लिए, अंदर से फीलिंग लाने के लिए। उसमें दोस्तों 43 हड्डियों की दोस्तों ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है न, अगला आपका मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका फीमर, जांग की हड्डी दोस्तों, फीमर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है न, अगला आपका है गाइस, शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी का नाम क्या है। सबसे लंबी और भारी हड्डी, देखिए सबसे लंबी तो आपका हो गया जांग की, तो सबसे लंबी है तो भारी भी होंगे, तो ही आपका जांग की हड्डी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, जिसे फीमर कहते हैं, फीमर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है न, अगला आपका है दोस्तों, मनुष्य के हाथों और पैरों में कुल कितनी हड्डियां होती है। हाथों और पैरों में, तो हाथों और पैरों में दोस्तों आपका 60 होते हैं। हाथ में भी 60 और पैर में भी 60 होते हैं, मतलब एक हाथ में 30 करके होते हैं। तो टोटल आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों, ए और बी मतलब दोनों सही, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है न, अगला आपका दोस्तों, कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। कॉलर की हड्डी को दोस्तों, तो कॉलर की हड्डी को दोस्तों आपको कलर मतलब क्लेविकल दोस्तों कहते हैं, क्लेविकल, जिसके कलर के हड्डी को, कॉलर के पास वाले को क्लेविकल बोन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए है दोस्तों, मनुष्य में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। कशेरुकी, तो कशेरुकी दोस्तों आपका 33 होते हैं, 33 कशेरुकी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या, मानव शरीर में सैंडल जोड़े की संख्या कितनी होती है। सैडल जोड़े की संख्या, तो सैडल जोड़े की संख्या आपका 2 होते हैं, 2 जोड़े होते हैं दोस्तों सैडल जोड़े की। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला आपका है क्या दोस्तों न, आपका है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है। तो आपका दोस्तों फील हड्डी, जो कि सबसे पतली होते हैं, फील की हड्डी। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है न, अगला है आपका, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के दोस्तों 12 जोड़े जो होते हैं। हमारे चेस्ट में जो बोन होते हैं उसके दोस्तों 12 जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं दोस्तों।
चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया, तो टिबिया दोस्तों आपका टांग में पाया जाता है। टांग में देखिए, टांग में टिबिया, फिबुला और जो आपका घुटने में गोल पर का उसके पटेला कहते हैं गाइस। तो टिबिया आपका टांग में पाया जाता है। फीमर, टिबिया, फिबुला, इसको दोस्तों ये सब टांग में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है ना। अगला आपका दोस्तों हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती हैं। मांसपेशियों की संख्या आपका दोस्तों 500 मतलब 650 है दोस्तों। 650 मांसपेशी है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए गाइस अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं। खोपड़ी में तो सिर्फ खोपड़ी में आपका दोस्तों आपका कितना है, इधर 22 हो जाएंगे। मतलब फेस में आपका 14 और उसमें 8, तो क्या हो गया 14 और 8 आपका 22 हो जाएंगे। ईयर में आपका 6 है, मतलब 3 करके 6, और गर्दन हाइड बोन 1, टोटल 29, लेकिन आपका खोपड़ी में आपका 22 है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है ना। अगला आपका मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है। कान में आपका दोस्तों 3 हड्डियाँ होती हैं। देखिए 3 आपका मेलियस, इनकस और स्टेपिस, 3 हड्डी दोस्तों कान में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। मानव हड्डी का मुख्य घटक दोस्तों आपका कैल्शियम होते हैं। कैल्शियम, हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। कैल्शियम से ही हड्डी मजबूत होते हैं, कैल्शियम। उसके बाद विटामिन डी होते हैं, विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है ना। अगला आपका दोस्तों मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन। मांसपेशियों का निर्माण करने वाले प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो आपका एक्टिन और मायोसिन दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन जो कि आपका मांसपेशियों का निर्माण करती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है ना। अगला आपका है जानू फलक का दूसरा नाम दोस्तों। जानू फलक का दूसरा नाम एक पटेला होते हैं। पटेला जो टांग में होते हैं दोस्तों, घुटनों में पटेला, उसको पटेला, उसको जानू फलक के नाम से भी जाना जाता है, पटेला। ऑप्शन बी आपका। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके लिए क्या है। अस्थि में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में तो हड्डियों में दोस्तों आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन, ओसिन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, ओसिन प्रोटीन। चलिए अगला देखते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। हड्डियाँ बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। हड्डियों बनाने वाली, तो हड्डियों बनाने वाली कोशिकाओं को दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट दोस्तों रख रखाव के लिए कहा जाता है। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, उसका मरम्मत के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए आपका टिबिया, फीमर और फिबुला, आपका ये तीनों पैर में पाया जाता है। लेकिन ह्यूमरस, ह्यूमरस जो कि हाथ में पाए जाते हैं, ह्यूमरस जो हाथ में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है। एकमात्र कंकाल पेशी कौन सी है जिसके दोनों सिरे हड्डी से जुड़े नहीं है दोस्तों, जिसके दोनों सिरे हड्डी से जुड़े नहीं है। तो आपका दोस्तों जीभ हो जाएंगे, टंग, टंग हो जाए, जो कि आपका हड्डी से जुड़े नहीं है दोस्तों, दोनों सिरे हड्डी से जुड़े नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कौन सा मनुष्य की खोपड़ी की एकमात्र लचित हड्डी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चलित हड्डी। चलित हड्डी क्या है, चलित हड्डी, खोपड़ी में चलित हड्डी। तो चलित हड्डी आपका मैंडिबल हड्डी दोस्तों, मैंडिबल हड्डी इसके आंसर हो जाएंगे। मैंडिबल हड्डी शरीर में चलित हड्डी है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला क्वेश्चन आपका, अस्थियां एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थि और मांसपेशी को, मतलब बोन और लिगामेंट, बोन और टेंडन, तो आपका कौन लिगामेंट जोड़ता है, कार्टिलेज को, सॉरी दोस्तों कार्टिलेज, लिगामेंट। और अस्थि को आपका, सॉरी गाइस, अस्थि और मांसपेशी को टेंडन जोड़ता है और अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है दोस्तों। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी दोस्तों आपका स्टेप्स हो जाएंगे, स्टेप, जो कि कान में पाए जाते हैं, कान में। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि दोस्तों आपका ऊपरी भुजा में, जो कि आपका बाहीं होता है, बाहें, उसी में दोस्तों ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे, ऊपरी भुजा में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। अगला, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होते हैं। महारंध्र,
महारंध्र जो एक द्वारा के कहाँ होते हैं दोस्तों, आपका कपाल में होते हैं, कपाल। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएंगे, कपाल में। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों और हड्डियों में क्या, तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाने जाते हैं। घुटने की हड्डी को दोस्तों पटेला, पटेला के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होते। बाह्य कंकाल नहीं होते ना किसके दोस्तों, आपका में एविस में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं, आपका मैमल्स में होते हैं, लेकिन एम्फीबिया में आपका नहीं होते, एम्फीबिया में आपका नहीं होते। ऑप्शन आपका डी से हो जाएंगे, डी। चलिए दोस्तों अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता की जाती है। किस टेस्ट दोस्तों, बीएमडी टेस्ट के कारण दोस्तों पता की जाती है, बीएमडी टेस्ट के कारण कैल्शियम की मात्रा पता किया जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों वही रिपीट हो गया कि कैल्शियम की मात्रा बीएमडी टेस्ट के कारण। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी, सबसे मजबूत हड्डी आपका दोस्तों जबड़े की हड्डी, जो मुंह के सामने जबड़े की हड्डी दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी है दोस्तों। चलिए अगला है, वह कौन सी अस्थि है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है। कौन सी स्थिति है, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है, तो आपका दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है और टूट जाती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, खोपड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। खोपड़ी का अध्ययन को दोस्तों फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, फ्रेनोलॉजी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मनुष्य में लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में दोस्तों का टाइलिन, पटियालिन और एमाइलेज दोस्तों आपका सभी पाए जाते हैं, उपयुक्त आपका सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं। कंधे और कमर के जोड़ को क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, बॉल एंड सॉकेट। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है। तो उसमें दोस्तों हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो उसका कमी हो जाने पर, कैल्शियम की कमी से दोस्तों उसका हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी हो जाने पर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, औसतन मानव मस्तिष्क का वजन होता है। औसतन मानव मस्तिष्क का वजन आपका दोस्तों 1.36 फगुल के लगभग होता है दोस्तों, 1.36। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से संलग्न नहीं है दोस्तों। कौन सी हड्डी अन्य किसी हड्डी से संलग्न नहीं है दोस्तों, आपका कंठका अस्थि, जो कि हायोइड बोन, जो किसी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ा नहीं है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कीजिए, CaSO4 × ½ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों आपका कंकाल तंत्र के अध्ययन कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएंगे, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट आपका किस में पाए जाते हैं दोस्तों, आपका कार्टिलेज को कॉन्ड्रियोसाइट मतलब उपास्थि, और हड्डी को ऑस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज उपास्थि कॉन्ड्रियोसाइट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन दोस्तों, ओडोंटोलॉजी। तो आपका दोस्तों दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट आपका किसमें, बोन में पाया जाता है, ऑस्टियोसाइट एक कोशिका जो कि बोन में पाए जाते हैं।
चलिए अगला देखिए, अगला वह तो कौन सा तत्व है जो इनामल को कठोर बनाता है? कठोर बनाता है दोस्तों को फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपका इनामल को कठोर बनाता है। ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना। अगला क्वेश्चन, कष्टिका मतलब हायोड बोन मानव शरीर में किस जगह पाई जाती है? तो हायोड बोन दोस्तों को गर्दन में पाए जाते हैं, जो कि किसी भी हड्डी से जुड़े नहीं होते। हायोड बोन गर्दन में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। आल्ना नामक हड्डी किस में पाए जाते हैं? आल्ना। तो आल्ना दोस्तों भुजा में पाए जाते हैं, हाथ के बाहों में पाए जाता है आल्ना नामक हड्डी, जो कि बाहों में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है ना। हाथ में उंगलियों में कितनी हड्डी होते हैं? तो उसमें दोस्तों 14 हड्डी होते हैं। 14 हड्डी, ऑप्शन आपका बी से ही हो जाएंगे। 14 हड्डी होते हैं उंगलियों में। टोटल हाथ में आपका 30, हाथ और पैर में 30 करके दोस्तों हड्डी होते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। पैर में उंगली में कितने हड्डी होते हैं? पैर की उंगलियों में भी उसी तरह 14 हड्डी होते हैं। ऑप्शन आपका ए से ही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मुक्त या पालवी पसलियाँ, कौन जोड़े को पसलियाँ कहते हैं दोस्तों? मतलब फ्लोटिंग रिब्स, पालवी पसलियाँ किस जोड़े को कहा जाता है? तो आपका दोस्तों 11वीं 12वीं जोड़ी को कहा जाता है। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो है उनको दोस्तों पालवी पसलियाँ कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएंगे। चलिए गाइस, तो आज के यहीं तक वीडियो दोस्तों था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी हद तक आपको पता है, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएंगे। जिसको नहीं पता जिसको इसको याद हो जाएंगे दोस्तों। और वीडियो को अच्छे लाइक कमेंट शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों को बोल रहे हैं जो हमारे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।